सनातन धर्म अचानक राजनीतिक विमर्श और रणनीति के केंद्र में आ गया है। बात शुरू हुई तमिलनाडु से, जहां द्रमुक नेता अचानक बिना किसी संदर्भ के सनातन पर हमलावर हो चले। बात शुरू तो हुई तमिलनाडु में, लेकिन फैली पूरे देश में। तमिलनाडु के लिए तो ये कोई नई बात है भी नहीं। तमिलनाडु के लिए ये इसलिए नई बात नहीं है क्योंकि तमिल समाज दशकों से ईवी रामास्वामी पेरियार, डीएमके संस्थापक सीएन अन्नादुरई और दूसरे नेताओं को सुनता और देखता रहा है। ये धर्म, जाति पदानुक्रम, ब्राह्मणवादी आधिपत्य, जाति, धार्मिक, लिंग उत्पीड़न, इन सभी के मुखर आलोचक रहे हैं। उदाहरण के लिए द्रविड़ आइकन पेरियार के इस उद्धरण को ही देखें। कोई भगवान नहीं है, जिसने भगवान को बनाया वो मूर्ख है, जो उसका नाम फैलाता है वो बदमाश है और जो उसकी पूजा करता है वो जंगली है। तमिलनाडु के सीएम के बेटे और राज्य के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मिटाने की आवश्यकता पर टिप्पणियां की, जिस पर देश भर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। इन टिप्पणियों को हिंदुओं का अपमान बताया गया, लेकिन तमिलनाडु में इस मंत्री और उनकी बातों की ज्यादा आलोचना नहीं हुई, क्योंकि उनके शब्दों की जड़ें राज्य के राजनीतिक और सांस्कृतिक लोकाचार में बसी हुई हैं। दरअसल तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की जड़ें पेरियार से शुरू हुई हैं। स्वाभिमान आंदोलन से ये जुड़ी हुई हैं। 20वीं सदी के शुरुआती आंदोलन में जाति और धर्म के विरोध का समर्थन किया गया। खुद को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक तर्कवादी आंदोलन के रूप में स्थापित किया गया। सालों से इन आदर्शों ने राज्य की राजनीति को काफी प्रभावित किया है, जिसमें द्रमुक और आंदोलन से उभरी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टियां भी शामिल हैं। पेरियार जाति और धर्म के घोर विरोधी थे। उन्होंने जाति लिंग से संबंधित प्रमुख सामाजिक सुधारों की वकालत की। तमिल राष्ट्र की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान पर जोर देते हुए हिंदी के वर्चस्व का विरोध भी किया। 1938 की बात है, जब जस्टिस पार्टी, जिसके साथ पेरियार सदस्य थे, और आत्मसम्मान आंदोलन एक साथ आए। 1944 में नए संगठन का नाम द्रविड़ कड़गम रखा गया, जो ब्राह्मण विरोधी, कांग्रेस विरोधी और आर्य विरोधी यानी उत्तर भारतीय विरोधी था। उन्होंने एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र के लिए आंदोलन चलाया। इसी विचारधारा के तहत लगातार सनातन पर हमला होता रहा। सनातन शब्द का ही मतलब है कि जो कालातीत है, जिसका ना तो समय में आरंभ है ना ही अंत। सनातन वो है जो निराकार, अनंत, नामहीन, गुणहीन और अपरिवर्तनीय है, यानी जिसे बदला नहीं जा सकता। सनातन धर्म का उल्लेख तो गीता में भी है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्या सर्वगतः स्थाणु अचलः अयम सनातनः। यानी हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय और सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो, वही सनातन कहलाने योग्य है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ना तो कभी नया रहा, जो ना तो कभी पुराना होगा, जिसकी ना ही कोई शुरुआत है, जिसका ना कोई अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। यानी साफ है कि सनातन शब्द वेदों से नहीं आया है। सनातन का पहला उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है, जिसका मतलब आत्मा के ज्ञान से है, जो शाश्वत है, जो पुनर्जन्म की बात करता है। शाश्वत शब्द का इस्तेमाल जैन, बौद्ध धर्मों में भी है, क्योंकि ये धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म में सनातन का जिक्र नहीं है, क्योंकि ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। इन धर्मों में स्वर्ग या नर्क के बाद कुछ भी नहीं है। जो पुण्य करेगा वो स्वर्ग पाएगा, जो पाप करेगा वो नर्क पाएगा। ये व्याख्या इन तीनों धर्मों को नैतिक तो बनाती है, पर धार्मिक नहीं बना पाती है। भारत के तीनों धर्म यानी हिंदू, जैन, बौद्ध मोक्ष की बात करते हैं। ये स्वर्ग और नर्क से ऊपर की बात है। यही हमें सनातनी बनाती है, यही हमें सनातन बनाती है, यही हमें सनातन बताती है। हिंदू धर्म 12,000 साल पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हिंदू धर्म 90,000 साल पुराना है। इस्लाम 14 साल पुराना, यहूदी और ईसाई धर्म करीब 2000 साल पुराने, जैन और बौद्ध धर्म 500 ईसा पुराने बताए जाते हैं। ईसाई, यहूदी, इस्लाम का कालखंड इतना नहीं है कि ये उनको सनातन बना पाए। यही नहीं, सनातन किसी एक परंपरा या व्याख्या में विश्वास करने वाला विचार ही नहीं है। सनातन युग में लिखे गए ग्रंथों में वर्ण स्वीकार किया गया है। वर्ण यानी वर्ग, जाति नहीं।
जाति व्यवस्था का कोई आधार आध्यात्मिक है ही नहीं, ये पेशागत है। जाति को कोई दैवीय, वैदिक या उपनिषदीय मान्यता नहीं है। 18वीं सदी की शुरुआत में सनातन और नूतन की पहली बहस बंगाल में छिड़ी। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के नूतन वर्ग ने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी प्रथाओं को खत्म करने की मांग की। ये बस 3 दशक तक चली, फिर पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। वैसे तो सनातन का रिश्ता केवल आत्मा से है, पर इसे धर्म से जोड़कर देखने की समझ चल निकली। सनातन को हिंदू धर्म से जोड़ दिया गया। बताया गया कि ये एक जीवन पद्धति है। ऋग्वेद और दूसरे वेदों में सनत धर्म और प्रथम धर्म शब्दों का प्रयोग किया गया है। सत्य, ऋत, धर्म और यज्ञ को प्रथम धर्म कहा गया है। जिन नियमों से सभी ब्रह्मांड गतिशील है, उन्हें ही सनातन धर्म कहते हैं। मनुष्यों का धर्म उसी का एक अंग है। महात्मा गांधी ने खुद को पक्का सनातनी हिंदू कहा है। उनके मुताबिक हिंदू वो है जो ये मानता है कि वेद सृष्टि के आरंभ से हैं और वे सर्वपूज्य हैं, कर्म फल अटल और अनिवार्य हैं। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश है। अहिंसा ही परम धर्म है। मध्य प्रदेश की एक जनसभा में मोदी ने दावा किया कि सनातन धर्म ने महात्मा गांधी को छुआछूत प्रथा के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। गांधी से जुड़कर ये मुद्दा और धारदार बनता है। अपनी किताब कास्ट प्राइड बैटल्स फॉर इक्वालिटी इन हिंदू इंडिया में मनोज मिट्टा लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने रूढ़िवादिता से मुकाबला करने के लिए खुद को सोच समझकर सनातनी के तौर पर पेश किया था। बहरहाल एक और पहलू ध्यान देने योग्य है, धार्मिकता का। सच्चाई ये है कि सन 81 में एक सर्वे में पता चला था कि दुनिया की 60% आबादी वाले 49 देशों में लोगों में धर्म के प्रति झुकाव बढ़ा नहीं है, बल्कि अधिकांश उच्च आय वाले देश कम धार्मिक होते जा रहे हैं। 2007 के बाद से चीजें आश्चर्यजनक गति से बदल गईं। 2007 से 2020 तक इन्हीं देशों का भारी बहुमत करीब 49 में से 43 कम धार्मिक हो गया। ये भारी बहुमत अब सिर्फ उच्च आय वर्ग तक सीमित नहीं है। मिसाल के तौर पर ईरान जैसे देशों में आम जन के बीच धार्मिक झुकाव घट रहा है। आस्था या विश्वास में ये गिरावट उच्च आय वाले देशों में सबसे ज्यादा मजबूत है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक सन 51 से भारत में धार्मिक संरचना में कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। 1947 में देश के विभाजन के बाद भारत की जनसंख्या 3 गुना से ज्यादा हो गई। रिसर्च में पाया गया कि इस अवधि के दौरान भारत में हर प्रमुख धर्म की संख्या में वृद्धि देखी गई। हिंदुओं की संख्या 304 मिलियन से बढ़कर 966 मिलियन हो गई। मुसलमान 35 मिलियन से बढ़कर 172 मिलियन हो गए और ईसाई कहने वाले भारतीयों की संख्या 8 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गई। यानी अनुपातिक हिसाब से सब बढ़ गए। 2011 की गिनती में सिर्फ 30,000 भारतीयों ने खुद को नास्तिक बताया। समझने वाली बात यह भी है कि किसी भी मान्यता या धर्म पर हमले या आलोचना कई कारणों से हो सकते हैं। ये खास है कि इस तरह के हमले या आलोचनाएं किसी एक धर्म से ही सीमित नहीं है। ये किसी भी धार्मिक या धारणा प्रणाली के साथ हो सकती है। सनातन धर्म पर आलोचना या हमला भी इन्हीं में से एक वजह है। कई लोग हिंदू धर्म के बारे में सीमित ज्ञान और समझ रखते हैं। इससे गलतफहमियां और स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं, जिनसे फिर आलोचना या हमला हो सकता है। धार्मिक संघर्ष इतिहास में मौजूद है। कुछ क्षेत्रों में वे आज भी तनाव का स्रोत बने हुए हैं। इन संघर्षों से धार्मिक और अन्य धर्मों की आलोचना या हमला हो सकता है। कुछ मामलों में राजनीतिक या विचारक ग्रुप एक खास धर्म सहित हिंदू धर्म को अपने निर्देशों को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्य बना सकते हैं। इसमें धार्मिक विभिन्नता का उपयोग विभाजन बनाने और समर्थन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। यही आज हमारे सामने है। इसके अलावा मीडिया सामाजिक धारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। सनसनीखेज या पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग सनातन धर्म के बारे में नकारात्मक स्टीरियोटाइप्स और गलतफहमियों का कारण बन सकते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं और संघर्ष भी किसी धर्म के प्रति रुझान को आकार देने में भूमिका निभा सकते हैं। पूर्व संघर्ष या उपनिवेशवादी प्रभाव ऐसे संकट या आपसी विश्वास को प्रभावित करने का कारण बन सकते हैं। इसे द्रविड़ बनाम आर्यन विवाद के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। बहरहाल मान्यताओं, आस्थाओं और विश्वास पर प्रहार कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुरीतियों, अंधविश्वासों, कर्म कांडों को जरूर दूर किया जाना चाहिए। इन्हीं में जात पात भी शामिल है, पर ये तो ईसाईयत और इस्लाम में भी है। सनातन कहे जा रहे धर्म में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने भी ठीक इसी दिशा में काम किया।
पर सवाल उठता है कि पश्चिमी देशों में धर्म से जुड़ी बुराइयों को दूर करने में कितनों ने अथक प्रयास किए। ईसाईयत तो ये सहन भी कर लेता है, पर इस्लाम हमेशा खतरे में आ जाता है। यहूदियों ने तो खुद को पवित्रता और रेस में इस तरह जकड़ रखा है कि खंडन मंडन के लिए भी इनके पास कोई जगह नहीं है। यानी इन तीनों धर्मों और उनके अनुयायियों में धार्मिक सहिष्णुता है ही नहीं। ये केवल सनातन कहे जाने वाले हिंदू धर्म में ही है जहाँ वाद विवाद को जगह है, जहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा है। पर जिस तरह पिद्दी पिद्दी भर के लोग सनातन पर हमलावर हो रहे हैं, उससे तो अब लगता है कि सहिष्णुता को कायरता माने जाने लगा है। दिनकर ने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत और सरल हो।